अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, पीटीआई से बल्ला वापस चला गया है और बल्ले की अब कोई हैसियत नहीं रही है। और जितने भी पीटीआई के रहनुमा थे और इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे पीटीआई की तरफ से, एमपीए थे, एमएनए थे, अब वो मैदान में तो उतर चुके हैं, मगर अब इलेक्शन वो आज़ाद लड़ेंगे। पहली खबर। और दूसरी खबर ये है कि अब इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और सेनेट में 3 बार दरख्वास्तें दी गई थी कि इलेक्शन ना करवाया जाए। और पहली दरख्वास्त जो थी जिन्होंने जमा करवाई थी उसमें ये लिखा गया था कि मौसम ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी है और इलेक्शन नहीं हो सकते। और दूसरी जो दरख्वास्त थी उसमें ये लिखा गया था सिक्योरिटी खदशात हैं और सिक्योरिटी की वजह से आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब माहौल साफ़ हो जाएगा, सुकून वाला माहौल हो जाएगा, तो फिर आप इलेक्शन करवाएं, अदरवाइज़ अभी सिक्योरिटी इशू है और आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। जब तीसरी दरख्वास्त दायर की गई सेनेट में तो उसमें भी यही कहा गया कि भाई अभी इलेक्शन ना करवाएं और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इलेक्शन अभी ना करवाएं आप लोग। तो अब ये 3 दरख्वास्तें एक्सेप्ट हो चुकी थी। आज का जो मरासला जारी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा भी कह दिया है कि इलेक्शन आगे पीछे नहीं जाएंगे और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। उसके बाद तीसरी खबर नाज़रीन ये है कि लतीफ़ खोसा साहब सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हो सकता है कि इलेक्शन जीत जाते हैं तो अगले हमारे पंजाब के गवर्नर भी हो सकते हैं वो, और हिस्सा तो अभी ले रहे हैं अभी भी। देखना यह है कि आप कहाँ तक कामयाब होते हैं या नहीं होते। उन्होंने अभी मीडिया टॉक की है और उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस साहब को कि हमें प्लेन फील्ड लेने क्यों नहीं जा रही, हमें पूरा मौका दिया जाए, पूरे हकूक़ हमें दिए जाएँ जिस तरह और पार्टी को दिए जा रहे हैं। अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो अवाम की अदालत में हमें जाना चाहिए। तो उन्होंने अब फैसला किया है कि हम अवाम की अदालत में हम जा रहे हैं और अवाम फैसला करेगी कि पीटीआई को वोट देना है, पीपल पार्टी को देना है या फिर नून लीग को देना है। अब अवाम पे हम छोड़ते हैं, अवाम जो फैसला करेगी हम अवाम के फैसले के ऊपर मुत्तफिक हैं। और दूसरी बात यह है कि नाजरीन, अब जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी अब वो वापस ली जा रही है, बल्कि ले चुके हैं। इमरान खान ने कहा जी अब वो दरख्वास्त जो आप दायर की थी और आप वापस लें आप। तो खोसा साहब ने अभी कह दिया है कि वो हम दरख्वास्त जो हमने दायर की थी वो भी हम वापस ले चुके हैं। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। और हमने तो ये चाहा था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ फ़ैसला करेगी, अच्छा फ़ैसला होगा, जो भी होगा जिसके भी हक़ में फ़ैसला देगी अच्छा फ़ैसला होगा। मगर वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी अच्छा साबित नहीं हुआ। आपने देखा कि सब पार्टियों को अपने अपने हकूक़ मिल रहे हैं और पीटीआई को अपने हकूक़ नहीं मिल रहे। इस टाइम बल्ला चला गया, सारा कुछ चला गया। अब आज़ाद उम्मीदवार मैदान में आएंगे और अब सुप्रीम कोर्ट से जो दरख्वास्त दी गई थी पहले उन्होंने वो भी वापस ले ली है। इमरान खान ने कहा है खोसा साहब को जी आप दरख्वास्त वापस लें। वो दरख्वास्त की अब कोई हैसियत नहीं रही। जब यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है तो दरख्वास्त की क्या औकात है, क्या हैसियत है, आप वापस लें। उन्होंने वापस ले लिए दरख्वास्त ही अभी। तो लतीफ़ खोसा साहब ये चाह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले और इंसाफ हमें कौन देगा, इंसाफ हमें आवाम देगी। और सबको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या फ़ैसला दिया है, ये फ़ैसला दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त ये तो वक्त ही बताएगा। 8 तारीख ही बताएगी, 8 तारीख की रात ही बताएगी जब इलेक्शन के नताइज आना शुरू हो जाएंगे शाम के वक्त, तो ये वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन ये हालात चल रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि मरीम नवाज़ जो हैं नून लीग की सीनियर रहनुमा हैं, उकाड़ा में जलसा करने जा रही हैं और उकाड़ा के जितने भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, बड़े स्कूल हैं, उन सबको बंद करवाया जा रहा है। और एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जलसे में शरीक हों और जितने भी बच्चे हैं छोटे स्कूल के जो हैं, प्राइमरी स्कूल के, वो भी शरीक हों जलसे में। और स्कूलों की छुट्टी की जाए, उकाड़ा के स्कूलों की छुट्टी की जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ का जलसा है। मरीम नवाज़ बहुत बड़ी बंदी है, वो उसका जलसा है। अगर उसके जलसे में अब आप लोग अगर शामिल नहीं होंगे तो शायद आप कोई बड़ा गुनाह कर देंगे। तो ये नोटिफिकेशन भी नाज़रीन जारी हो चुका है। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो वकील हैं, सीनियर जज भी रह चुके हैं, वकील भी हैं अभी पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने कल एक कन्वेंशन किया। और वो जो कन्वेंशन था
कि वो जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब कराची में उन्होंने कन्वेंशन किया और पहले कुछ लोग थे वहाँ पे, कुछ यानी कि मुराद, कुछ से मुराद ये है कि 500, 600, 1000, उसके बाद एक समंदर की तरह अवाम वहाँ पे आई। जैसे जलसा होता, जैसे खान साहब जलसा करते थे तो अवाम ही अवाम वहाँ पे होती थी, अवाम का समंदर होता था वहाँ पे। तो कल उन्होंने कन्वेंशन किया और कन्वेंशन की जो सूरत हाल थी वो जलसे में तब्दील हो चुकी है। इतनी अवाम थी, आपकी सोच है। और इमरान खान का नारा लग रहा था, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान हम आप हमारे लीडर हैं और हम आपके साथ हैं, हमारा जो वोट होगा वो आपके साथ होगा। तो नाज़रीन, आज की ये खबरें हैं मैंने आपसे शेयर की हैं और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।